हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हिंदी व्याकरण, साहित्य और काव्य शास्त्र को लेकर के अनेक बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में पुनः काव्य शास्त्र के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम एक मात्रिक छंद के विषय में चर्चा करेंगे। मात्रिक छंद के अंतर्गत आज की इस कड़ी में दोहा छंद को सम्मिलित किया गया है। दोहा छंद जो कि अपने आप में एक अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है। इससे पूर्व छंद के विषय में आपको जानकारी भी प्रदान की गई थी कि छंद की दो श्रेणियां निश्चित की गई हैं, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला सममात्रिक छंद है, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद है और तीसरा विषम मात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में समान मात्राओं का विधान रखा जाता है। अर्ध सममात्रिक में 2 चरणों में समान मात्राएं और 2 चरणों में समान मात्राएं देखने को मिलती हैं, अर्थात पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं देखने को मिलती हैं। विषम मात्रिक छंद वह छंद होता है जिसमें 2 छंदों का समावेश कर दिया जाता है, जैसे कुंडलिया छंद है, विषम मात्रिक छंद है। सभी छंदों के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। आज हम संक्षेप में बात कर लेते हैं दोहा छंद की। दोहा छंद अपभ्रंश का सबसे लाडला छंद माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सबसे लाडला छंद मानते हैं। तो क्यों न आज हम इस छंद के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं, ताकि परीक्षा से संबंधित हमारे प्रश्न सही हो सकें। दोहा छंद को अनेक भागों में विभक्त करके आपको समझाया जाएगा। भाग 1 में दोहा छंद से संबंधित सिर्फ सामान्य जानकारी रखी गई है। उदाहरण और विश्लेषण भाग 2 में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोहा छंद के लक्षणों की। तो पहला और महत्वपूर्ण जो लक्षण है दोहा छंद का, वो यही है कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं देखने को मिलती हैं। देखिए, विषम चरण कौन से होते हैं? विषम चरण वे चरण होते हैं जो पहले और तीसरे नंबर पे रखे जाते हैं। पहला और तीसरा जो चरण होता है वो किसी भी छंद का विषम चरण माना जाता है। दोहा छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राओं का विधान है। 13-13 मात्राएं पूर्व में बताई गई थी। विषम चरणों की यदि हम बात करें तो 11-11 मात्राओं का विधान है। मात्राएं कैसे काउंट की जाती हैं, मात्राओं के संदर्भ में कौन सी विशेष नियमावली का ध्यान रखा जाता है, उस पर भी हम एक वीडियो आपके साथ साझा करेंगे, ताकि बेहतर ढंग से हम मात्राओं की गणना करना सीख लें। कम से कम 10 से 11 पॉइंट है उसमें। उन 10 से 11 बातों का अगर हम ध्यान रख लें तो हम मात्राओं की गणना भी आसानी से कर सकते हैं। बहुत सी प्रतियोगिताएं की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें मात्राओं को लेकर के ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक चरण दे दिया जाता है और चरणांकन फिर मात्राओं की संख्या पूछी जाती है। तो मात्राएं काउंट करना भी हमें आना चाहिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्द आपके साथ साझा किया जाएगा।
तो दूसरा और महत्वपूर्ण जो लक्षण है दोहा छंद का वो ये है कि इस छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये रोला छंद का विपरीत छंद है। रोला छंद के पहले चरण में 11-11 यानी विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं रोला छंद में देखने को मिलती हैं, जबकि इसके सम चरणों में 11 और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं देखने को मिलती हैं। इस छंद के विषम चरणों के अंत में जगण का पूर्णतया निषेध है। अब जगण को हम कैसे ढूंढें? ये जब हम वर्णिक छंदों का अध्ययन करेंगे तो उस समय जगण के विषय में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि वर्णिक छंदों में 8 गण होते हैं और उसी गण में से एक गण है जगण। तो इस छंद के विषम चरणों के अंत में जगण का पूर्णतया निषेध है। चौथा और महत्वपूर्ण जो लक्षण है इस छंद का वो ये है कि इस छंद में प्राय तुकबंदी सम चरणांत देखने को मिलती है। सम चरणांत का मतलब है दूसरा और चौथा चरण, इसके अंत में तुकबंदी देखने को मिलती है। जैसे एक दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, संत कबीर का है कि माला फेरत जुग बया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब माला फेरत जुग बया, गया न मन का फेर। अब देखिए फेर आया, दूसरे चरण के अंत में फेर आया है, और चौथे चरण के अंत में क्या है? गया न मन का फेर, फिर फेर आया है। यानी गुरु और लघु अंत में देखने को मिल रहे हैं और साथ में तुकबंदी। 5 मात्राओं की तुकबंदी सर्वश्रेष्ठ तुकबंदी मानी जाती है। चलिए, इस छंद में यति पदों के अंत में होती है और अंत में लघु का विधान है, सदैव देखने को मिलता है। दोहा छंद का अंतिम जो मात्रा होगी वो लघु होगी। ये भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। छठी और विशेष बात, ये छंद अपभ्रंश का लाडला छंद माना जाता है। ये जो महत्वपूर्ण कथन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। और इस कथन को हम कहाँ पे ये दिखाई पड़ता है हमें? स्रोत क्या है? दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। कुछ इस तरीके का कथन हमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृति है, उसमें इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है। अगली और विशेष बात, इस छंद का महत्वपूर्ण प्रयोग तुलसीकृत, रामचरितमानस में तथा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य पद्मावत, उसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं दोहा छंद के विषय में। एक बार फिर से संक्षेप में बता देता हूँ। दोहा छंद के जो लक्षण है वही ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि हमारे सामने कुछ पंक्तियां दे दी जाती है और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद निहित है। तो हमें मात्राएं अगर काउंट करनी आ गई तो हम छंद का निर्धारण कर सकते हैं। तो दोहा छंद के विषय में जो विशेष बातें आपको बताई गई हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण आपको बताए गए, उनमें सबसे पहला और अहम लक्षण है कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं का विधान है। इस छंद के विषम चरणों के अंत में जगण पूर्णतया निषेध है। इस छंद में प्राय तुकबंदी सम चरणांत देखने को मिलती है, यानी दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकबंदी का भी विधान है। इस छंद में यति पदों के अंत में होती है और अंत में लघु का विधान है। और छठा जो पॉइंट है वो ये है कि ये अपभ्रंश का लाडला छंद माना गया है। इस बात का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। इस छंद का महत्वपूर्ण प्रयोग तुलसीकृत, रामचरितमानस तथा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत में देखने को मिल जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी दोनों का संबंध भक्ति काल से है, और साहित्य के अंतर्गत हम काल की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे और भी विस्तार से इनके विषय में बताया जाएगा।
मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं, जबकि तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा की महत्वपूर्ण कवि हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास। सूरदास जी को सूर्य के समान और तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान भी साहित्य में बताया गया है। तो बहुत सी अहम बातें हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपके लिए दोहा छंद के संदर्भ में कुछ जानकारी संक्षेप में प्रस्तुत की गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।